चलिए, तो हम लोग का लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ? कॉल सीन एरियर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ किस टॉपिक तक कवर किए थे? तो कॉल सीन एरियर को कवर किए थे। ठीक है, वैसे तो हम लोग का वीडियो में नहीं जाएगा कॉल सीन एरियर का, लेकिन हाँ इसका हम लोग पहले वाला जो क्लास है वो हम प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी देखेंगे, ठीक है, आप लोग का जैसे प्रॉब्लम होगा जो क्लास नहीं आए कॉल सीन एरियर का देखना चाहेंगे तो वो हम पहले वाला ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो इसको रिकॉर्ड किए हैं अभी जो प्रेजेंट वाला क्लास है इसको रिकॉर्ड किए वो आवाज़ ही निकल आया। ठीक है, तो फिर उसका तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तभी हम लोग का कॉल सीन एडवांस से चलेंगे, यानी कॉल सीन एरियर वाला टॉपिक को पुराना वीडियो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कॉल सीन एरियर का मतलब सबको क्लियर है कि कॉल सीन एरियर का मतलब क्या होगा, उसका एंट्री कैसे होगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कॉल सीन एडवांस। तो कॉल सीन एडवांस जो है पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद थ्योरी लिखा देंगे। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। कॉल सीन एरियर को अब जितना समझें और जो समझे वो बहुत अच्छे तरीक़ा से एंट्री भी की। जो आप हमको जहाँ तक समझ में आता है और हमको जहाँ तक लगता है कि हर वो स्टूडेंट्स हर वो चीज़ सीख सकता है जो दिया हुआ है। अगर वो नहीं सीख पा रहा है, यदि वो नहीं जान पा रहा है, तो बस अगर हमको कमी लगता है तो पहले तो हमारा नज़र से, बाकी सब व्यक्ति का नज़र अलग अलग है। कोई कहेगा कि नहीं टीचर ही नहीं समझा पा रहा है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी कुछ इशू होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर वो टीचर जो परफेक्ट है, जो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, अगर वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट में भी कमी है। ठीक है, ये चीज़ है। तो बाकी को क्यों समझ में आ रहा है, बाकी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम है कि वो उस प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहा है। समझा रहे तो उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कुछ अलग अलग चीज़ों को सोच भी रहा है, ये भी इशू हो सकता है। ठीक है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, आप भी मैच्योर है तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब हम कहीं खड़े और रहते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चलता रहता है, तो हमारे सामने जो क्या हो रहा है इसका हमें कोई अंदाज नहीं होता है, कुछ भी हो जाता है। क्या जी, भले हम खड़ा कहीं और हैं, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, ठीक है, लेकिन सामने क्या कोई बोल के चल जाएगा, क्या करके चल जाएगा, हमको क्या हो गया इसका हमें नहीं पता चलता है। तो सेम वही यहाँ पर भी हो जाता है किसी के साथ में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो क्या हो रहा है क्या नहीं, अब पूरे तरीक़ा से अब पढ़ रहे हैं, अब आपको चलना है कि नहीं, अब हमको अच्छा करना है। ठीक है, और जो दिस दैट वाला है चलेगा वो सबको हटा देना है, तभी आप सीख पाइएगा। ठीक है, वो पहला आपके पास पहला अगर आपको सीखना है तो पहला ये चीज़ आपको समर्पित होना पड़ेगा। ठीक है, कि हमको अब करना है अच्छा। बाकी दूसरा जो अलग अलग तरह का आता है इवेंट उसको इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आए उसको हटा दीजिए, और जैसे आपको बताया जाता है उस चीज़ को फॉलो करिए। कैसे करना है बताएं, उसको घर में जाइए और आराम से उसको लिखिए, और कुछ चीज़ें लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो याद भी होगा। जो होमवर्क में दिया गया उसका होमवर्क को फॉलो करिए। ठीक है, तब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉल सीन एडवांस को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि कॉल सीन एरियर के जस्ट अपोजिट कॉल सीन एडवांस है। कॉल सीन एरियर का जस्ट अपोजिट जो है कॉल सीन एडवांस का है। क्या कॉल सीन एडवांस में है? जैसे एक शेयर होल्डर, पहले इसे बता देते तब आपको फिर लिखा देंगे। कॉल सीन एडवांस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी शेयर होल्डर एडवांस दे सकता है। एडवांस का मतलब जैसे आप अपने जीवन लाइफ में समझे हैं कि हम खर्च करने से पहले पैसा दे दिए। ठीक है, मतलब आगे का जो हमारा खर्च है वो पहले ही पैसा दे दिए। इट्स कॉल क्या है वो जी, एडवांस है। ठीक है, पहले की चीज़, यानी कि बाद में हमारा 2, 4, 5 महीना के बाद जो हमको पैसा देना था वो हम आज ही दे दिए। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एडवांस कहते हैं, जो हम लोग नॉर्मल जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है कि कॉल सीन एडवांस का मतलब हो गया कि कोई शेयर होल्डर क्या है, एप्लीकेशन सारा लोग करेगा। एप्लीकेशन जितना भी उस कंपनी का लोग है सारा एप्लीकेशन कर दिया। अब उसमें से कोई शेयर होल्डर क्या है, अलॉटमेंट का पैसा देने जाएगा सब लोग।
सभी लोग अलॉटमेंट का पैसा देगा या नहीं देगा? अगला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट का नाम है। तो सभी शेयर होल्डर जब अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट करने जाएंगे तो कोई ऐसा शेयर होल्डर होगा जो उसको लगेगा कि बाकी का जो इंस्टॉलमेंट है, बाकी का इंस्टॉलमेंट जैसे कौन कौन, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, तो बाकी का भी इंस्टॉलमेंट क्या करेगा, वो अलॉटमेंट के ही साथ वो देते चला जाएगा वो। ठीक है, अगर वो एडवांस देगा तो किसका देगा? अगर अलॉटमेंट में एडवांस दे रहा है, अभी जो बोल रहे उसको सुना जवाब देना, सबके मुंह से निकलना चाहिए। ठीक है, अगर वो अलॉटमेंट में एडवांस दे रहा है तो किस किस इंस्टॉलमेंट का एडवांस देगा? वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे देगा और सेकेंड कॉल का पैसा दे देगा। और यदि अगर फर्स्ट कॉल में एडवांस देगा तो किसका देगा? सेकेंड कॉल का सिर्फ देगा। फर्स्ट कॉल में तो पैसा जो उसको बन रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन साथ में अगर एडवांस वो दे रहा है तो किस इंस्टॉलमेंट का देगा? वो सेकेंड कॉल का, यानी फाइनल कॉल का वो देगा। बात समझ में आया? तो एडवांस किसका होता है? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है। जैसे अगर हम रूम में रहते हैं तो अगर हम अभी दिए, इस महीना का पैसा दिए और फिर और पैसा दे रहे थे, यानी अगला महीना का दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। समझ में आ गया एडवांस का मतलब क्या है? तो यही चीज़ को यहाँ पर चलो थ्योरी में इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेंगे। टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, इंग्लिश वाले और फिर हिंदी वाले भी लिखिएगा। लिखिए जी। लिखिए, कॉल्स इन एडवांस इज जस्ट अपोजिट। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस आप लोग भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लीजिए। हिंदी में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसे पढ़ देंगे और समझा देंगे हिंदी में। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिखिए, कहाँ तक लिखेंगे? यहाँ तक जो कह रहा है ना, कॉल्स पेड इन एडवांस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लिख के रो, जब क्विक कर लो और दे दो उसको। आप लोग लिखिए इंग्लिश में, कॉल्स इन एडवांस इन जस्ट अपोजिट टू कॉल्स इन एरियर्स। हो गया यहाँ तक? आगे लिखिए, इट refers to such an amount, it refers to such an amount which is paid by, it refers to such an amount which is paid by some of the shareholders for calls not at due, फुल स्टॉप दे दीजिएगा। हो गया? नॉट एट ड्यू। नॉट एट ड्यू। आगे लिखिए फुल स्टॉप देकर, इट also refers to the excess application money
exceeding that due on shares allotment, exceeding that due on shares allotment and transferred to calls in advance, transferred to calls in advance. चलिए यहीं तक आप लोग इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस कंपनी के लिए क्या होता है, होगा, एक लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके या फिर ब्रैकेट में जैसा फुल स्टॉप देकर आके, कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। कॉल्स इन एडवांस is a liability of the company. Calls in advance is a liability of the company. हो गया? मतलब क्या कहता है कि एडवांस जो है, एडवांस क्या है, कंपनी के लिए लायबिलिटीज है। कंपनी के लिए क्या है, एडवांस लायबिलिटी है। कौन कौन इस बात से सहमत है जी? कॉल्स इन एडवांस जो है कंपनी के लिए क्या होगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉल्स इन लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस क्या कहलाते हैं, लायबिलिटीज। और कैसे, आप बताइए। हाँ, जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे ठीक ही बोल रहा है कि लायबिलिटी कैसे को हो रहा है, वही चीज़ को एक्सप्लेन वो किया और एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि लायबिलिटी कैसे होगा। जैसे कि आप जो पैसा देते 2-4 महीना के बाद वो पैसा पहले दे दिए, तो कंपनी के लिए क्या लायबिलिटी है ना, कि ये व्यक्ति हमको पहले पैसा दे दिया है, तो अब जब आगे का जब इंस्टॉलमेंट होगा तो इससे हमको नहीं मांगना है, इससे हमको नहीं मांगना है। फिर जब इंस्टॉलमेंट होगा, फर्स्ट कॉल का होगा, जब फिर सेकंड कॉल का जब पैसा मांगने का पारी आएगा, उस वक्त में मिस्टर ए से पैसा नहीं मांगा जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले ही दे दिया है। बात समझ रहे हैं? तो क्या होगा, फर्स्ट कॉल के समय कंपनी तो मांगेगा सबसे, लेकिन कंपनी को पैसा रिसिप्ट कम होगा जी। किसका कम होगा? जो व्यक्ति पहले पैसा दे दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो, अगर हमारे यहाँ मान के चलिए 5 स्टूडेंट्स, वो हर एक महीना जो है 1000 करके फी होता है, ठीक है, 1000। तो बताइए कितना आएगा हर एक महीना में, 5000 रुपया, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट जो है पहले ही पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? पहले ही पेमेंट कर दिया, 2 स्टूडेंट्स। तो बताइए हर महीना में अब हमको यहाँ पर यानी 2 स्टूडेंट जो है सारा पैसा पहले पेमेंट कर दिया, तो बताइए हर महीना में अब हमको पैसा कितना मिलेगा जी? 3000 मिलेगा कि नहीं? हमको 5000 हम सबसे मांगेंगे, पैसा तो हम ड्यू में सारा करेंगे। जैसे कल एरियर का कैसे बताए थे, ड्यू में कुछ होता था इफेक्ट क्या? नहीं, एरियर में बैंक वाला हमने पता चलता था कि पैसा दिया कि नहीं दिया, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? दिया कि नहीं दिया कहाँ पता चलता है? बैंक में पता चलता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से कंपनी की तरफ से ड्यू किया जाएगा, टोटल पैसा मांगा जाएगा, लेकिन वहाँ पता क्या चलेगा कि कुछ शेयर होल्डर हैं जो पैसा पहले ही दे दिए थे, अलॉटमेंट में ही पैसा दे दिए थे सारा,
पहले ही पैसा दे दिए थे, तो हमको जो जो दिए थे वो पैसा फिर अब नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो हमेशा क्या होगा, 2000 रुपये करके माइनस होगा। कंपनी को कितना मान के चलिए एग्जाम्पल में 3000 करके मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस समय ज़्यादा मिलेगा उस समय तो बैंक में, जैसे अलॉटमेंट में कोई व्यक्ति पैसा दे दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो वही आपको यहाँ पर अभी थ्योरी में जो लिखाए थे, थ्योरी में हिंदी में लिख लिया आप लोग, बाकी कुछ ना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में वही चीज़ को बताया गया था कि जो एक्सेस अमाउंट होगा उसका कहाँ पर एडजस्टमेंट होगा, नेक्स्ट वाले कॉल में इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा, और कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज़ कहलाएगा। ठीक है, देखिए हम हिंदी वाला समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, वहाँ जगह छोड़ दीजिएगा। बात से समझ में आया कॉल्स इन एडवांस का मतलब। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब यही आता है कि जो आप पहले पेमेंट दे दिए, और पहले पेमेंट दे दिए तो फिर क्या उसका मतलब होगा कि जब उसका पारी आएगा मांगने का, उस वक्त में जो जो व्यक्ति पेमेंट कर दिया है वो फिर कंपनी को नहीं देगा, और कंपनी को उस वक्त में क्या होगा, कम रिसिप्ट होगा। ठीक है, चलिए लाइए देखिए हिंदी वाला भी समझा लिखा देते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। कभी कभी कुछ अंशधारी, हाँ, कभी कभी कुछ अंशधारी मांग या याचना की राशि के साथ कुछ अधिक रकम भेज देते हैं। ठीक है, जब मांगा जाता है तो उस समय क्या है, जैसे एप्लीकेशन, अच्छा ये जो हम बात बोले कि अलॉटमेंट के समय एडवांस को दे देता है, अगर अलॉटमेंट के समय एडवांस दिया तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का दिया, तो एप्लीकेशन के समय भी तो दे सकता है एडवांस। बात समझें, ऐसा नहीं कि सिर्फ है सो अलॉटमेंट के ही समय एडवांस देगा। एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, उसी वक्त क्या करेगा, कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का भी पैसा दे देगा, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे देगा, और सेकंड कॉल का भी पैसा दे देगा। ऐसा क्यों देता है, क्योंकि कंपनी के तरफ से कुछ बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वहाँ पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जितना पहले आप दे देंगे ना, उतना महीना के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कोई सोचता है कि क्यों, जब हमारे पास पैसा है तो क्यों हम रखें कंपनी को, हर व्यक्ति करता है कि नहीं। जब हमारे पास पैसा है, आज नहीं तो कल हमको देना है, तो क्यों हम करें, है ना। उससे बेहतर है कि क्या हम करते हैं, दे देंगे तो हमारा क्या होगा, फायदा होगा, है कि नहीं, ये चीज़ है। तो वही यहाँ पर बात होता है। तो कभी कभी कुछ अंशधारी मांग या याचना की राशि के साथ साथ कुछ अधिक रकम भेज देते हैं जो भविष्य की याचनाओं से संबंधित होती है। भविष्य मतलब फ्यूचर से रिलेटेड होता है, जो भविष्य में ना मिलेगा बाकी पैसा। तो कहे वही बात कर रहा है कि कुछ कुछ ऐसे अंशधारी होते हैं जो क्या करते हैं, एप्लीकेशन के साथ साथ में अधिक पैसा दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। इस अतिरिक्त राशि को अग्रिम याचना राशि कहा जाता है। जो अधिक पैसा दिया जाता है उस अधिक पैसा को क्या कहते हैं रितेश, अग्रिम याचना कहते हैं। अग्रिम यानी एडवांस कहते हैं। अब इसका यूज़ क्या करता है कंपनी करे, इसी प्रकार यदि कोई अंशधारी आवंटन पर दे राशि के साथ, आवंटन मतलब अलॉटमेंट बोला ना, आवंटन पर दे राशि के साथ साथ अंशों की पूरी राशि का भुगतान कर दे तथा प्रथम याचना की राशि के साथ अंतिम याचना की राशि भुगतान कर दे, तो इस प्रकार प्राप्त राशि वस्तुतः जो दे नहीं है वह अग्रिम भुगतान या अग्रिम अदायगी कहलाएगी। मतलब हिंदी में वो कह रहा है कॉल्स इन एडवांस। क्या बोला, अग्रिम कहलाएगी, मतलब जो पेमेंट कर दिया पहले, दे दिया राशि, उस राशि को क्या कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा। अग्रिम मतलब एडवांस। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग, सभी के पास क्वेश्चन है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा ये हम आपको पहले एंट्री में नहीं बताते हैं। जैसे कल एंट्री में बताए थे ना कॉल्स इन एरियर का बताकर, वो हम आपको एंट्री नहीं बनाकर बता रहे हैं क्योंकि उतना ये टफ नहीं है एडवांस का। ठीक है, आप अगर एंट्री जान रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या है कि जब हम क्वेश्चन बताएंगे ना कॉल्स इन एडवांस वाला, तो कॉल्स इन एडवांस वाला में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस वाला में ही समझ में आ जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे मोटा मोटे आप समझ लीजिए। जैसे मान के चलो आरती, जो भी हम समझाएं कि कोई व्यक्ति अगर अलॉटमेंट में ही पैसा एडवांस दे दिया, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या किया, अलॉटमेंट में ही पैसा एडवांस दे दिया, तो अलॉटमेंट में दे दिया एडवांस, किस किस इंस्टॉलमेंट का दिया होगा,
फर्स्ट कॉल का दिया होगा और सेकंड कॉल का दिया होगा, यानी फाइनल कॉल का दिया होगा पैसा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अगर पैसा वो एडवांस दिया होगा, तो जब आप दे दिए होंगे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा, तो बताइए फर्स्ट कॉल के समय पैसा दीजिएगा क्या? फर्स्ट कॉल के समय पैसा दोगी क्या? फिर सेकंड कॉल के समय नहीं। तो उस समय कंपनी को सब पैसा प्राप्त होगा, सभी से प्राप्त नहीं होगा। किससे प्राप्त होगा? खाली जो नहीं दिया था एडवांस, और जो दे दिया था वो उसका पैसा प्राप्त होगा क्या? तो उस समय माइनस होके लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? जिस समय एडवांस दिया अलॉटमेंट, बस इतना मोटा मोटी याद रखो दिमाग में कि प्लस और माइनस का जो बात बोल रहा है, बाकी प्लस माइनस करना सब लोग जानता है। क्या प्लस कब होगा? जब एडवांस दे दिया। जैसे हमको महीना में 5,000 प्राप्त होता है ना, हर महीना में 5 स्टूडेंट है तो कितना प्राप्त हुआ? 5,000। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट क्या चीज किया? बाकी महीना का भी पैसा वो एक ही बार दे दिया। तो बता, बाकी महीना मान के चलो 10 महीना बाकी है। कितना महीना बाकी है जी? 10 महीना बाकी है। तो 10 महीना 1,000 हिसाब से 10,000 और दे दिया, तो हमारा उस महीना में कितना पैसा प्राप्त होगा? 15,000 रुपया। कितना प्राप्त होगा? 15,000 रुपया। लेकिन अब हर एक महीना में 5,000 प्राप्त होगा क्या? कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? 4,000। कैसे? एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपया पहले दे दिया, 10 महीना का पैसा, वो 10 महीना का पैसा जो पहले दे दिया, तो हर एक महीना 1,000 क्या होगा? माइनस होगा 4,000। ठीक है, वहां पैसा मिल गया था ना शुरू, तो हर एक महीना क्या होगा? 1,000 माइनस होगा हर एक महीना। फिर 5,000, फिर अगला होगा, फिर ड्यू होगा पैसा। तो ड्यू वाला मिलिट्री में सब होगा 5,000, लेकिन बैंक वाला में क्या होगा? 1,000 घट जाएगा। बात समझे? और 2 व्यक्ति रहेगा जी, 2 व्यक्ति रहेगा तो फिर यहाँ 2,000 घटेगा, तो वहां पर कितना पैसा हो जाएगा? 10,000 और प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया? तो बस इतना ही दिमाग में ऐड रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिमाग में ये रखिएगा कि कौन शेयर होल्डर है जो एडवांस दे रहा है। शेयर तो सब खरीदेगा, सब्सक्राइब होगा, लेकिन उसमें से कुछ ही व्यक्ति ना एरियर करेगा और कुछ ही व्यक्ति ना एडवांस पेमेंट करेगा। कि सब करेगा? सब करेगा क्या? नहीं करेगा। चलिए निकालिए क्वेश्चन। देखिए, कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पटना ट्रैक्टर्स लिमिटेड इशू टू द पब्लिक 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक शेयर का दाम कितना है जी? एक शेयर का दाम है 100 रुपया। 5,000 शेयर का इशूड किया जा रहा है। और कब इशू? डेट दिया हुआ, डेट 1 जनवरी 2019 का पेबल एज फॉलो है। ऑन एप्लीकेशन का डेट याद रखिएगा 1 जनवरी 2019। अब डेट वाला जो हम लोग बॉक्स लिखते थे, डेट का जो बॉक्स लिखते थे उसमें डेट का मेंशन करना होगा। आगे क्या है? अलॉटमेंट मेड ऑन मार्च 1, 2019, यानी अलॉटमेंट का क्या रुपया है? 30 रुपया है। फर्स्ट कॉल का सबका मुँह से होना चाहिए। फर्स्ट कॉल का कितना के भी? 30 रुपया। फाइनल कॉल का? हाँ ठीक है, इसी तरह हम पूछेंगे, वहाँ बताना, नज़र वहीं पर रखना। एप्लीकेशन वेयर रिसीट फॉर ऑल शेयर्स। करा एप्लीकेशन वेयर रिसीट फॉर ऑल शेयर्स द शेयर वेयर अलॉटेड, मतलब एप्लीकेशन वेयर जो रिसीव्ड हुआ फॉर ऑल शेयर, पूरा का पूरा एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। उसको लगाओ, गेट लगाओ, क्या कर रहा है? ठीक है, आगे है एंड द शेयर वेयर अलॉटेड। और जितना शेयर एप्लीकेशन आया ना पब्लिक के तरफ से, वो पूरा का पूरा कंपनी के तरफ से अलॉटेड कर दिया गया, दे दिया गया। ठीक है, उसको कर लो थोड़ा सा। फिर कर आगे 1, देखो यहाँ पर सीखने वाला बात है। करो 1 मतलब 1, 1 का मतलब 1 हो गया। करो 1 शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स वेयर अलॉटेड पेड ऑल द मनी विथ द फर्स्ट कॉल मनी। समझ में आया? क्या बोला? एक शेयर होल्डर, क्या बोला जी? एक शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर जो अलॉट किया गया था कंपनी की तरफ से, अलॉटेड पेड
ऑल द मनी मतलब सब पैसा दिया, नहीं, ऑल अलॉटेड पेड ऑल द मनी विथ द फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के साथ साथ सारा पैसा वो दे दिया। सबको समझ में आ गया इंग्लिश? ये आरती यही बात ने लिखा है, आपने समझना कर 1 शेयर होल्डर्स टू होम 200 शेयर्स वेयर अलॉटेड, जो उसको 200 शेयर जिसको दिया गया था, अलॉटेड पेड ऑल द मनी मतलब जितना पैसा होता है विथ द फर्स्ट कॉल मनी, मतलब फर्स्ट कॉल के साथ वो सब पैसा पेड कर दिया, दे दिया वो। तो फर्स्ट कॉल के साथ सारा पैसा दिया तो कितना एडवांस दिया जी? सेकेंडे कॉल का ना सिर्फ दिया, फर्स्ट कॉल के साथ अगर वो दिया है तो सिर्फ किसका एडवांस दिया है? एक ही इंस्टॉलमेंट का एडवांस दिया है, सेकेंड कॉल का दिया है। और आगे क्या लिखा हुआ है? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन पहले यहाँ पर शॉर्ट नोट हम लिख दे रहे हैं। चलिए, इशूड शेयर, इशूड शेयर कितना? 5000 और इसका रेट क्या हो गया? 100 रुपया हो गया ना। एप्लीकेशन का क्या रेट है? एप्लीकेशन डेट इसका क्या है? 1 जनवरी 2019, यानी 2019। और कितना रुपया है? 30 रुपीज़ एप्लीकेशन का जी, 30 रुपीज़ और 20 रुपया है। ठीक है, फिर आगे बताइए कौन सा डेट है? कहाँ पे? ठीक है सर, अलॉटमेंट का है। फिर है मार्च है ना, मार्च फिर 2019, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, फिर आगे क्या है जी? मार्च के बाद जून, 1 जून 2019 के रुपया है 30 रुपया ऑन फर्स्ट कॉल का। ठीक है, फिर लास्ट का बताइए, फाइनल कॉल का 1 अगस्त 2019 के रुपया हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा ऑन सेकेंड कॉल ना जी। अगर ये 20 रुपया नहीं बताता, सेकेंड कॉल का बैलेंस बोलता, तो बैलेंस भी कितना होता? जोड़ के देखते हैं। 20 रुपया हो गया एप्लीकेशन पर, 30 रुपया हो गया अलॉटमेंट पर और 30 रुपया हो गया फर्स्ट कॉल पर, तो बैलेंस कितना हो गया? 20 रुपया हो गया, है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर लिख दिया गया था। टोटल 100 रुपया रिसीव हो गया जी। अब एक शेयर होल्डर है, वो एडवांस पेमेंट कर रहा है ना जी। कौन एडवांस कर रहा है? कॉल्स इन एडवांस। तो एडवांस अगर यहाँ कोई दे रहा है फर्स्ट कॉल में, यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं ना, यहीं पर लिखे हैं ना, इसी के नीचे लिखे हैं ना। मतलब समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कॉल में एडवांस कोई दे रहा है, तो फर्स्ट कॉल में एडवांस दे रहा है तो किसका दे रहा है एडवांस? सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस दे रहा है। तो देखिए, ये एंट्री में कोई चेंज ही नहीं होगा, ये एंट्री में कोई चेंज ही नहीं होगा। चेंज किस में होगा? तो इसमें चेंज होगा और इसमें चेंज होगा। क्या जी? एडवांस अगर दिया तो पैसा यहाँ बढ़ेगा और यहाँ पैसा घटेगा। और कॉल्स इन एरियर में सिर्फ जिसमें एरियर कर रहा है सिर्फ वहीं घटेगा। जैसे इसमें एरियर करता था सिर्फ यही माइनस होता, आगे वाला से कोई मतलब नहीं। आ रहा समझ में? चलो, तो पहला एंट्री हम लोग बनाते हैं जी। ठीक है, देखिए पहला एंट्री अगर हम लोग अगर फॉर्मेट से बना दें एंट्री को, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, रुपीस। पार्टिकुलर्स
और डेट। यहाँ पर क्या लिखते हैं बताइए? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी का यहाँ पे नाम लिख देना है। ठीक है, अब देखिए पहला 2019 का डेट हो जाएगा जी और जनवरी 1 हो जाएगा। तो क्या एंट्री होता है बताइए? हम फिर लिख दे रहे हैं लेकिन आप लोग बार बार लिखिएगा तो अपने हैबिट हो जाएगा। ये वाला लिख दीजिए सर, ये वाला केवल फर्स्ट कॉल वाला। बैंक अकाउंट, और ये पूरा यहाँ तक लाओगे। अगर बॉक्स इतना खाली आप छोड़े हैं आरती तो आपको इतना तक करिएगा लास्ट में। ठीक है, और टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन लिखना कोई ज़रूरत नहीं होगा। कितना हो जाएगा अमाउंट बताइए? यहाँ पर हम अमाउंट इंटू कर दे रहे हैं। हम तो नहीं बोले चलेगा, हम बोले कि हम नहीं लिख रहे हैं, तुमको तो लिखना पड़ेगा। कभी से देखा है कि जर्नल एंट्री में नहीं नरेशन लिखा हुआ? तो आप पीएचडी तो नहीं कर लिए हो, क्या अपने से कोई मेथड लाओगे? 5 दूना 10 यानी 1 लाख हो गया। अगला क्या एंट्री बनेगा जी? इसी डेट का बनेगा ना, सेम डेट का बनेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन बोल रहा है? और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। बोलने से सारा मांसपेशिया जो है वो एक्टिव रहता है, न सो जाएगा। माथा का जितना मांसपेशिया है ना वो सचेत हो जाएगा, जग जाएगा। ठीक है, नहीं तो चुप हो जाएगा और नींद आने लगेगा। ठीक है, इसीलिए बोला करो और दिमाग फ्रेश उस तरह काम करेगा। नंबर 3 एंट्री क्या जी? अब तो नंबर 3 चलवे नहीं करेगा। अब मार्च ना जी, मार्च 1 क्या बनेगा एंट्री? ड्यू वाला पहले बनेगा ना, तो क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बोल दो आप लोग, हमको लिखने से पहले कितना होगा? नहीं बोल पाओगे। 5 या 15 1 लाख 50। अच्छा ये ला बोल रहा है 5 या 15 यानी 1,50,000 हो गया। नेक्स्ट मार्च फिर एक का ही होगा। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग पूरा नाम लिखना। कितना होगा जी? 1,50,000 है ना, सिंपल। उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। एडवांस कहाँ दिया है? फर्स्ट कॉल में दिया है, तो फर्स्ट कॉल में एडवांस दिया तो यहाँ पर अधिक पैसा मिलेगा, यहाँ कम मिलेगा। फिर क्या होगा? जून 1 शेयर क्या होगा जी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया? कितना हो जाएगा अमाउंट? 5,000 इंटू 30 रुपया। इसका भी हो जाएगा फर्स्ट कॉल का कितना? 1,50,000। तो ड्यू वाला में देखिए एडवांस अगर कोई देता है कंपनी तो पैसा कितना मांगा होगा? 1,50,000 ही ना मांगा होगा। कंपनी की तरफ से कितना पैसा मांगा गया होगा? 1,50,000 का। लेकिन कंपनी को पैसा 1,50,000 नहीं मिला होगा, ज़्यादा मिल गया होगा। नहीं, चलिए तो देखते हैं कैसे उसका एंट्री होगा। क्या होगा जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल
फर्स्ट कॉल। कितना पैसा मिलेगा कंपनी को? 1,50,000। सेकेंड कॉल का इतना ही है ना पैसा। सेकेंड कॉल का पैसा कितना है? 1,50,000। तो यहाँ पर भी बैंक में क्या लिख देंगे? 1,50,000 लिख देते, ठीक है। लेकिन बैंक में 1,50 नहीं आ रहा है, 1,50 से ज़्यादा आ जाएगा। इतना ही पैसा आता। अगर कोई एडवांस नहीं देता तो इतना ही पैसा आता, लेकिन एडवांस दे रहा है तो एडवांस वाला भी ट्रीटमेंट करना होगा। आपको नज़र आ गया होगा। तो एडवांस का कहाँ होगा? जब कॉल्स इन एरियर का डेबिट में किए थे कि नहीं? आपको बोले थे ना कल कि एरियर वाला कहाँ लिखे थे? डेबिट में था कि नहीं? तो एडवांस वाला क्रेडिट में हो जाएगा। एडवांस कंपनी के लिए क्या एक तरह से इनकम है। तो इनकम यानी कौन सा एक ये है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो ये इनकम वाला क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी अगर रूल नहीं याद पड़ेगा तो एरियर यानी वो डेबिट में होगा, तो खर्च ये इनकम वाला एडवांस वाला वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी नहीं अगर भूल जाएंगे तो याद रखिएगा कि देखिए फर्स्ट कॉल का इतना 1,50,000, तो कॉल्स इन एडवांस वाला यहाँ पर नीचे रहेगा ना, कॉल्स इन एडवांस लिख दिए, ठीक है। और कौन सा एडवांस दे रहा है? कौन व्यक्ति दे रहा है जी? अच्छा यहाँ पर तो लिख पे नहीं किए। कॉल्स इन एडवांस कितना शेयर होल्डर? पूरा ही हटाते हैं, 200 शेयर ना, एडवांस ऑफ 200 शेयर्स, ठीक है। 200 शेयर होल्डर एडवांस दे रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? 200 शेयर्स इनटू, अब ये पैसा कितना रुपया होगा? कितना पैसा होगा? 20 रुपया होगा। कितना होगा? क्योंकि ये एडवांस जो लिखा जा रहा है वो कौन सा इंस्टॉलमेंट का लिखा जा रहा है? कौन सा इंस्टॉलमेंट का एडवांस दे रहा है? सेकेंड कॉल का दे रहा है ना। तो सेकेंड कॉल का क्या रुपया है पैसा? 20 रुपया का जो पैसा बनेगा इसका वो दे रहा है पैसा। बात समझ रहे हैं? ये इंस्टॉलमेंट जो 30 रुपया फर्स्ट कॉल का वो तो दे ही दिया, जो उसको वो भी व्यक्ति 1,50,000 में सम्मिलित है, 200 वाला व्यक्ति। लेकिन वो 200 वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? साथ साथ में सेकेंड कॉल का भी पैसा वो देते चल आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड कॉल का क्या रुपया है? 20 रुपया है। तो 20 रुपये से इंटू करेंगे ना एडवांस में, तभी ना एडवांस कहलाएगा। अब अपने 30 रुपये से इंटू करेंगे तो कैसे एडवांस कहलाएगा? तो कितना हो जाएगा जी? 2 दूना 4 यानी 4,000 ना। कितना हो जाएगा? 4,000। तो देखिए नीचे से जोड़ेंगे तो बैंक में आ जाएगा कितना? 1,54,000, ठीक है। तो ऐसे भी दिमाग में आ रहा रहेगा कि नीचे से जोड़ के बैंक में ऊपर में जाएगा, तभी ना बैंक में आपका 1,54,000 होना चाहिए, 1,50,000 तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसका देखो अगला बनाएंगे फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का डेट क्या है जी? जून के बाद अगस्त का है। अगस्त 1 हो जाएगा। क्या बनेगा एंट्री पहला इसका? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट होगा। और टू जी नहीं बोलते हो कोई, शेयर कैपिटल अकाउंट्स। कितना हो जाएगा इनटू? इसमें कंपनी की तरफ से डिमांड होगा ड्यू में 5,000 इनटू कितना? 20 रुपया। 5 दूना 10 यानी 1,00,000 कंपनी के तरफ से क्या होगा जी? डिमांड होगा। लेकिन क्या कंपनी को 1,00,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका एंट्री यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। 1 अगस्त का होगा ना जी, 1 अगस्त का ही होगा। यहाँ देखो दिख रहा है क्या? यहीं पर बता दे। चलो अच्छा यहीं पर बता देते हैं। क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब देखो एडवांस को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। ये एडवांस कहाँ पे है? क्रेडिट में है ना। ये एडवांस क्या है? क्रेडिट में। अब इसको एडजस्ट करना है, घटाना है, तो बैंक में ना घटाना है, तो बैंक में आप क्या कर देंगे? उसका उल्टा डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस के नाम से। क्या कर देंगे जी? डेबिट कर देंगे। और जैसे एंट्री लिखते थे वैसा ही लिख देंगे, शेयर कैपिटल लिखते थे, शेयर सेकेंड कॉल लिखते थे। तो सेकेंड कॉल में देखो कितना ड्यू है? 1,00,000 है।
तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 1 ही लाख लिख देना है। और एडवांस में कितना एडजस्ट हो रहा है, 4000, तो यहाँ पर लिख दिए 4000। अब 1 लाख में से 4000 घटा देना, क्योंकि दोनों साइड क्या होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। और ऐसे भी आप भी तो जान रहे हैं कि 4000 कम होके कम मिलेगा पैसा, तो 1 लाख में 4000 घटेगा, कितना मिलेगा पैसा, 94, क्या बोल रहा है जी, 96 जी, 96,000 कितना पैसा मिलेगा, 96,000 पैसा मिलेगा। बात समझ में आया, मिलेगा ना, ये चीज़ हो गया। तो आप लोग इसको लिखिए। इसमें अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो व्यक्ति इंटरेस्ट दिया है ना, इंटरेस्ट दिया है, एडवांस जो व्यक्ति दिया है ना, जो व्यक्ति एडवांस दिया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ कंपनी के तरफ से कहीं बताया है क्या कि जो एडवांस दिया उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बताया है कहीं पे, नहीं बताया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एडवांस चाहे एरियर का अगर नहीं दिया रहता है ना, तो यहाँ पर एक कैलकुलेट करके आप लोग को मैं एडवांस में कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये आप लोग को हम बता देते। शायद यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन याद रखिएगा कि एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट आपको देगी। ठीक है, कितना परसेंट से, तो याद रखिएगा कितना परसेंट, 2% नहीं, ठीक है 12%, याद रखिए कितना परसेंट, 12%। ठीक है, जैसे हम लोग 6% याद रखते थे ना पार्टनरशिप में जी, पार्टनरशिप में याद रखते थे ना कि कोई अगर पार्टनर लोन देता था तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता था, भले ही एग्रीमेंट में लिखा हो या ना लिखा हो, 6%। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एडवांस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट का लागू होगा, 12%। कितना परसेंट, 12% लागू होगा। ऐसे ये जरूरी हमेशा नहीं एडवांस या एरियर पर ये सब कैलकुलेट करने का रहता है, लेकिन एक अभी हम कैलकुलेट करके आप लोग को बता देंगे कि एडवांस का कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, इसको तब तक लिखिए 2 मिनट। और उसका एंट्री भी होगा फिर। चलिए देखिए, तो ये आप लोग लिख लिए। ठीक है, इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता देते हैं। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक अगर आपसे बोलेगा, ठीक है, कि एडवांस जो दिया गया है, एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट 5% दिया जा रहा है, चाहे 6% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, चाहे 8% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, अगर ये बोलता है, ठीक है, तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एडवांस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, सुन लो पहले तब बनाना। ठीक है, अगर एडवांस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तब, ठीक है, कैसे उसका एडवांस पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को। ठीक है, तो देखिए जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ बता दे। इसको तो आप लोग लिख लिए होंगे, इतना 2-3 इंटरेस्ट लिख लिए होंगे कि नहीं, 2 भी नहीं लिखे हो है, वो वाला लिखा अभी तक, कहाँ तक लिखी है बेबी। अच्छा चलो ये वाला हटा देते। ठीक है, एक एंट्री हटाएं एप्लीकेशन वाला। क्या जी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। क्या जी, यही ना इसका मतलब निकलेगा, वरना फिर शुरू से पढ़ो। हाँ, तो देखिए एडवांस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन किस पर, एडवांस पर। ठीक है,
इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट। तो यदि नहीं बुक में बताया हो कि इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट है, अगर बता दिया है तो वही परसेंटेज लेकर चलेंगे, और नहीं बताया हो तो कितना परसेंट, 12%। ठीक है, तो बताइए एडवांस कितना दिया है, 4000 ने एडवांस दिया है। एडवांस कितना परसेंट है, 4000 एडवांस है, तो यहाँ पर 4000 का इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना महीना का, कितना महीना का एडवांस, कितना महीना का एडवांस, 2 महीना का। कैसे, देखिए यहाँ पे जो पैसा यहाँ पर देखिए एडवांस यही दिया है फर्स्ट कॉल में, जो 200 का शेयर होल्डर है वो एडवांस फर्स्ट कॉल में ही दिया है ना। तो बताइए जो पैसा उसको देना चाहिए था कब, सेकेंड कॉल में पैसा देना चाहिए था, वो पैसा कब दे दिया, फर्स्ट कॉल में दे दिया। तो बताइए कितना महीना पहले दे दिया, देखो यहाँ जोड़ के कितना महीना पहले पैसा दे दिया। जो पैसा देना चाहिए था उसको अगस्त में आके वो पैसा दे दिया, जून में ही दे दिया। तो बताओ कितना महीना पहले दे दिया जी, जून 1 महीना हो गया, जुलाई 2 महीना हो गया, और अगस्त 3 महीना हो गया। 3 महीना नहीं हुआ क्योंकि 1 तारीख ही है। ठीक है, 1 तारीख ही है, तो जून पूरा हो गया और जुलाई पूरा हो गया, अगस्त 1 ही तारीख है, मतलब समझो जुलाई ही है वो। तो कितना महीना पहले पैसा दे दिया, वो 2 महीना पहले वो पैसा दे दिया। तो 2 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, 12/100 करेंगे और 2/12 करेंगे। 12 से 12 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा और 4 दूना 8। कितना रुपया हो गया, 80 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। और अगर इसको एंट्री करने बोलेगा तो बुक में ऐसे एंट्री करके नहीं बताया है, आप लोग इतना ही बना दिए, हो गया इतना ही। इंटरेस्ट भी शायद कैलकुलेट नहीं करने बोला है। ठीक है, आपका इतना ही परफेक्ट होगा। लेकिन अगर बाई मिस्टेक बोलेगा तो हम ये बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट का भी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेट मतलब जर्नल एंट्री बनाने बोलेगा तो देखिए क्या बनेगा एंट्री। एक्सपेंसेस कंपनी के लिए अच्छा प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या है जी, प्रॉफिट है। इंटरेस्ट क्या है कंपनी के लिए, लॉस है। तो लॉस हमेशा डेबिट में, तो क्या बनेगा एंट्री, बोलो एक्सपेंसेस ऑन एडवांस ना, या इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑन एडवांस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सपेंसेस में क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू क्या हो जाएगा, देखिए कंपनी के पास जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है कि नहीं। जब अब कंपनी के पास पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। हमेशा भी देखते रहे होंगे कि बैंक हमेशा क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, लेकिन अब बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ रहा है। तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कितना, 80 रुपया। कितना हो जाएगा जी, 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब इस खर्च को अगर एक और एंट्री बनाना चाहेंगे, इस खर्च को कंपनी कहाँ ट्रांसफ़र करती है, तो बताइए खर्च कहाँ जाता है जी, फाइनल अकाउंट में जाता है कि नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा कि नहीं। ये जो खर्च कंपनी के लिए होता है, अगर एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा तो ये खर्च कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा, ये ट्रांसफ़र होगा। तो बताइए ये अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा तो ये वाला जो डेबिट है वो कहाँ चल जाएगा, अब क्रेडिट में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा वो, इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ना जी, एडवांस अकाउंट। और टू क्या कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। कितना, 80 रुपया। तो 80 रुपया ये हो जाएगा। बात समझे। नरेशन अच्छा क्या होगा, तो बस वही होगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस। और इसका क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस, या फिर बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया इसको। ठीक है, तो ये आपका कंपलसरी नहीं है, ये बनाने के लिए नहीं बोला गया है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपका ये तक यहाँ कंप्लीट हो गया, समझे। चलिए, तो ये हम लोग का टॉपिक जो है कॉल्स इन एडवांस का भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, अभी और सारा क्वेश्चन है।
ठीक है। तो आगे जो क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस क्लास को भी इस क्वेश्चन को मतलब एक ही क्लास में इसको बंद करेंगे, ठीक है। फिर अभी क्लास में आपको बताएंगे जहाँ पर आपको टॉपिक क्या मिलेगा, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। मतलब एक ही क्वेश्चन में क्या मिलेगा, कॉल्स इन एरियर भी मिलेगा साथ में और कॉल्स इन एडवांस में मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसको आराम से बनाइए और ध्यान से लिखिए इसको।